नमस्कार दोस्तों। इजरायल ने सुबह ही रविवार को 100 फाइटर जेट से हिजबुल्लाह पर अटैक कर देता है। बदले में हिजबुल्लाह भी 320 रॉकेट से इजरायल के ऊपर अटैक करता है। इजरायल तुरंत ही इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है और 48 घंटे का इमरजेंसी घोषित कर देता है इजरायल के अंदर। क्योंकि जो इजरायल है ना, जब ये फाइटर जेट से अटैक कर रहा था तो जो रॉकेट लॉन्चिंग साइट है हिजबुल्लाह का, उसी को ही तबाह कर दिया। बहुत सारे रॉकेट लॉन्चिंग साइट को तबाह कर दिया। आखिर इजरायल अचानक क्यों हिजबुल्लाह पर अटैक किया, समझेंगे इस वीडियो में, डिटेल से समझेंगे। यहाँ पर देखिए, जो इजरायल है, इजरायल अपने फाइटर जेट से, करीब 100 से ज्यादा फाइटर जेट थी इजरायल की, ये सीधा अटैक कर रहा है। कहां पर अटैक कर रहा है? वहां पर जो दक्षिणी लेबनान है वहां पर अटैक कर रहा है। और वो खास करके जो रॉकेट लॉन्चिंग साइट है, रॉकेट लॉन्चिंग साइट है किसकी? हिजबुल्लाह की, वहां पर सीधा अटैक कर दिया है। इजरायल से जब पूछा गया तो इजरायल ने कहा कि जो हिजबुल्लाह है ये प्लान कर रहा था, ये प्लान कर रहा था इजरायल पर अटैक करने के लिए, तो उसके पहले ही मैं उस पर अटैक कर दिया, इससे पहले ही मैं उस पर अटैक कर दिया, इसे इमरजेंसी घोषित कर दिए गए। जैसे ही अमेरिका यानी कि जो यूएसए है, इसको पता चला कि इजरायल और लेबनान दोनों में एक बार फिर से जंग छिड़ गई है, तो ओमान की खाड़ी में दो एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका की थी, दो एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका की थी। उसने तुरंत रवाना कर दिया, इजरायल की तरफ रवाना कर दिया, इजरायल की सुरक्षा में रवाना कर दिया। ये अटैक कब तब हुआ? जब मिस्र के अंदर, मिस्र की राजधानी जो काहिरा है, इजिप्ट को मिस्र कहते हैं, इसकी राजधानी जो काहिरा है, काहिरा के अंदर गाजा में जो गाजा को जो रूल करता है हमास, इसके द्वारा, इसके संगठन के द्वारा और उसके बाद इजरायल के द्वारा बैठक चल रही थी कि जो गाजा में और इजरायल के बीच में, हमास और इजरायल के बीच में जो जंग चल रही है उसको सीज फायर किया जाए, मतलब उस युद्ध विराम किया जाए। उसी दौरान ही अटैक कर दिया जाता है। उसी दौरान इजरायल के द्वारा लेबनान पर अटैक किया जाता है, हिजबुल्लाह पर। हिजबुल्लाह तुरंत 320 रॉकेट से तुरंत लॉन्च करता है, कहां पर? इजरायल के ऊपर लॉन्च कर देता है। फिर उसके बाद ईरान, ईरान का भी डर सता रहा है इजरायल को, क्योंकि ईरान ने भी हमला करने के लिए कहा है। क्योंकि ईरान के अंदर जब राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण समारोह था, उस दौरान जो हमास का पॉलिटिकल चीफ था, जिसका नाम था इस्माइल हानिये, इस्माइल हानिये वहां पर पहुंचा हुआ था। तो इसकी वहां पर रॉकेट लॉन्चिंग, किसी रॉकेट के द्वारा उस बिल्डिंग को ही अटैक करके ढहा दिया गया था, उसमें उसकी मौत हो गई एक कमांडर के साथ। उसका बदला लेने के लिए इजरायल, जो ईरान है, इजरायल को चेतावनी दी है कि कभी भी ईरान इजरायल पे अटैक कर सकता है, क्योंकि ईरान की जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, वो कंप्रोमाइज हुई है जब इजरायल के द्वारा अटैक किया गया है ईरान के अंदर। ईरान के जो सुप्रीम लीडर्स हैं, जिनका नाम है खामेनेई, इनके द्वारा कहा गया है कि इजरायल, ईरान का कोई भी राष्ट्रपति बनेगा, जो भी बनेगा, वो इजरायल से बदला जरूर लेगा। अभी यहाँ पर मैटर चल ही रहा है, क्योंकि जो हिजबुल्लाह है ना, हिजबुल्लाह भी एक शिया मुस्लिम संगठन है। ईरान भी एक शिया बाहुल देश है। ईरान के द्वारा हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया जाता है, हथियार और ट्रेनिंग दोनों के माध्यम से। एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो हिजबुल्लाह है, ये ईरान का प्रॉक्सी है, इनडायरेक्ट ईरान की तरफ से ही अटैक करता है। तो फिर इजरायल ने पहले ही अटैक कर दिया है, इजरायल ने पहले ही अटैक कर दिया, तो ये मामला यहाँ पर बहुत गंभीर है। फिर उसके बाद जो ईरान है और भी जो मुस्लिम लीडर्स हैं, हिजबुल्लाह है, हमास है, ये आरोप लगा रहे हैं किस पर? इजरायल पर। इजरायल के जो सैनिक हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं कि जो इजरायल के सैनिक हैं वो कुरान को जला रहे हैं। अब कुरान को जला रहे हैं, और फिर उसके बाद मस्जिद को तोड़ रहे हैं। तो जो हमास है, हमास दुनिया भर के जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, जितने भी इस्लाम को फॉलो करने वाले देश हैं, उसको कह रहे हैं कि इस समय इजरायल जो है, इजरायल न केवल हमास का विरोधी है, न केवल फलस्तीन का विरोधी है, बल्कि पूरे इस्लाम का विरोधी है। तो दुनिया के जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं उनको एकजुट होना चाहिए, एकजुट होकर इजरायल को जवाब देना चाहिए, ये कहा जा रहा है, हमास के द्वारा कहा जा रहा है। हालांकि इजरायल से पूछा गया, जो मस्जिद ढहाने की बात है, कुरान जलाने की बात है, उस पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई। इजरायल ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन इजरायल के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि अगर इजरायल पर कोई भी देश अटैक करता है तो मैं बदले में उस देश का मैं ज्यादा नुकसान करूंगा, क्योंकि जो इस इजरायल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, बहुत ही तगड़ी है। ये बहुत ज्यादा, ये जो इंफॉर्मेशन है बहुत सटीक है, निकाल के लाती है। जैसे ही इजरायल के द्वारा अटैक किया जाता है, जो लेबनान की राजधानी है बेरूत, वहां पर जो फ्लाइट है उसे कैंसिल कर दिया जाता है, तुरंत इमरजेंसी घोषित कर दिया जाता है। बदले में जो लेबनान है, लेबनान के दक्षिणी लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह के द्वारा कहा गया है
कि हम तुरंत तैयारी कर रहे हैं इजराइल पर अटैक करने के लिए। इजराइल भी अपने बॉर्डर एरिया पर जो इजराइल के जो डिफेंस है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे तैनात कर दिया है। और इजराइल के द्वारा यह भी कहा गया है कि लेबनान के द्वारा जो भी 320 या तो जितनी भी रॉकेट लॉन्च किए गए थे, जितने भी रॉकेट लॉन्च किए गए थे, उसमें से मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक जो रॉकेट्स है वो इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे आयरन डोम के नाम से जाना जाता है, जिसे आयरन डोम के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा ही तबाह कर दिया गया है। यानी ऊपर से ही मारकर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। बहुत ही एकाग दो आए हैं। और उसके बाद इजराइल जो एयर स्ट्राइक किया है, एयर स्ट्राइक में जो रॉकेट लॉन्चिंग साइड है लेबनान की, उसे ही तबाह कर दिया है। तो अब देखने वाली बात यह है कि हमास और ईरान और हिजबुल्लाह किस तरीके से इजराइल पे अटैक करते हैं और इजराइल बदले में उस पर किस तरीके से अटैक करेगा। जो भी न्यूज होगा एनालिसिस करके बताऊंगा। थैंक यू।